21 जून की शाम होने को है और 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सैकड़ों साल से इंतज़ार थी इस दिन के आने की, क्योंकि योगी लोग लंबे अरसे से योग की सुरभि को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे और वो कोशिश बेकार नहीं गई। इतने सालों में इतने योगियों ने भारत में रह करके, भारत से बाहर जा करके योग का प्रचार प्रसार किया। और योग का प्रचार प्रसार का मतलब है योगमय जीवन शैली का प्रचार प्रसार। केवल कसरत का प्रचार प्रसार नहीं किया उन्होंने। योग एक दर्शन है, दुनिया ये जाने। योग एक जीवन शैली है, दुनिया उसको अपनाए। योग सह अस्तित्व का एक मार्ग है और आनंद का मार्ग है। इसको सब लोग स्वीकार करें और उसको अनुभव में लाएं। 1990 से हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव करके इसकी शुरुआत की, लेकिन 25 साल की यात्रा के बाद वो पल भी आया कि जो सैकड़ों साल के योग गुरुओं के द्वारा की जा रही कोशिश और 25 साल की इस मोक्षायतन योग संस्थान की कोशिश, भारत सरकार का सहयोग, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग, सब ने मिलके योग महोत्सव को लगातार मनवाया। उत्तराखंड सरकार का सहयोग, क्योंकि 2001 के बाद तो उत्तराखंड सरकार उसको मना रही थी। लेकिन वो सब बातें बुनियादी हैं और मुख्य बात ये है कि अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक आयोजन है जिसको हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की लगन, उसकी कोशिश और उनकी दूरदर्शिता ने एक ऐसा रूप दिया कि वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यक्रम बन गया और उनके प्रस्ताव पर 191 देशों के प्रस्ताव सहयोग पर ये एक वैश्विक आयोजन है। आज उसका अगली कड़ी हमने मनाई। सुबह से ही जगह जगह योग के रंग में सब लोग ऐसे रंगे हुए थे जैसे कि कुएं में ही भांग पड़ गई हो, चाहे वो भारत की बात हो और या फिर वो दुनिया के अन्य देशों में। अब ऐसी बात नहीं है कि विदेशों में जहाँ भारतीय रह रहे हैं तो वो भारतीय ही इसको मना रहे हों। नहीं, हमारा लक्ष्य पूर्णता की तरफ है, क्योंकि ये एक वैश्विक स्वीकार्यता का विषय बन गया है। लेकिन एक बात सोचें, तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी और हो रहा था कि 100 डेज टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, लोगों ने कार्यक्रम श्रृंखला शुरू करी। 75 डेज टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ऐसे करते करते 5 डेज टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी बड़े बेताबी से इस दिन की इंतज़ार हो रही थी। और इसकी चर्चा के साथ साथ लोगों में ये जिज्ञासा बनती जा रही थी कि हम भी क्यों ना अभी से योग शुरू कर दें। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर तो हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हों, प्रिंट मीडिया हों, राजनेता हों, धर्मगुरु हों, योग संस्थान हों, औद्योगिक संस्थान हों, सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, लोकल बॉडीज़ हों या फिर शासन और प्रशासन, यानी कोई भी तो ऐसा नहीं था जो योग के रंग में न रंगा हो। इतने के बाद भी, क्योंकि अब 21 जून की शाम है, दिन भर बात करने की सच्ची बात तो यह है कि मुझे भी फुर्सत नहीं मिली। हम भी किसी न किसी आयोजन से, चाहे वो देश में हैं या विदेश में हैं, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, ये योगामृत छलकाने की जिम्मेदारी परमात्मा ने हमें दी है तो हम उसको निभाने में लगे हुए थे। लेकिन मुझे लगा कम से कम शाम होते होते तो बात करनी चाहिए। बात क्या करनी है? मुख्य बात ये कि हम लोग ये सोचें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाना तय किया गया। ये किसी राजनेता का जन्मदिन नहीं है,
कोई सोच ले कि भाई हर राजनेता ये सोचते हैं या कोई प्रभावशाली व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा जन्म दिवस ऐसे मने तो मुझे लोग याद करेंगे। ऐसा नहीं है। ये तो शुद्ध मानवता के कल्याण का विषय है, और ऋषियों ने क्योंकि मानवता के कल्याण का रास्ता सुझाया तो उनकी वाणी को दूर तक लोक हित में पहुंचाने का विषय है। लेकिन 21 जून ही क्यों? मैंने इस पर विचार किया, और थोड़ा सा विचार ही नहीं, फिर उसके बाद मनन किया, क्योंकि मननात् मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ तो मनन करना मेरा अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य है मेरा। 21 जून क्यों मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और इसको क्यों स्वीकार किया इस रूप में? मेरा विवेक ये कहता है, पहली बात कि योग हमें जीवन ऊर्जा देता है। योग की समस्त साधनाएं, चाहे वो भक्ति योग की बात हो, ज्ञान योग की बात हो, लय योग की बात हो, कुंडलिनी योग की बात हो, जो भी हो, रास्ते अनेक, विदना के मार्ग हैं एते, नखत गगन में व्यापक जेते। योग में भी अनेक मार्ग हैं, और उनमें भी अब तो स्थिति ऐसी भी आ गई कि अपने व्यक्तिगत नामों से भी योग की ब्रांडिंग शुरू हो गई। तो कोई बात नहीं, अगर वो योग की बात करते हैं तो अच्छा है, और इस बहाने से ही योग तो बढ़ेगा। लेकिन जो मार्ग हैं सभी, वो ये बताते हैं कि योग स्वस्थ होने का मार्ग है। स्वस्थ होने का मतलब है निरोग होना, तंदुरुस्त होना, और हमारा जो आपा है उसको पहचानना, और आत्मस्थ होना, स्वस्थ यानी अपने में टिक रहना। इस बात का अभ्यास हमें योग सिखाता है। तो इसके लिए जीवन ऊर्जा हमें चाहिए, और जीवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से पहली चीज़ तो ये है कि 21 जून, आपने ये तो सुना होगा कि सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, छोटा दिन कौन सा होता है, लेकिन धरती के सबसे करीब सूर्य इस दिन होता है 21 जून को, और इसलिए खगोल शास्त्रीय लोग ऐसा बताते हैं कि इस दिन सबसे लंबा समय तक सूर्य धरती के साथ रहता है। यानी ऊर्जा देने का जो स्रोत है वो हमारे साथ लंबे समय तक है। तो फिर हम क्यों ना उस दिन को ही योग दिवस मनाएं, जिससे कि पूरा फ़ायदा उठाया जाए। दूसरी चीज़ जो थी वो ये कि त्रिगुणात्मक प्रकृति है ये, यानी हम प्रकृति का मान करें, प्रकृति से तारतम्य करें। वो क्योंकि हमारे जीवन को बढ़ाने वाली है, रक्षा करने वाली है, माँ है, इसलिए उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। और त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ ही उसका जो, क्योंकि यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो फिर हमारे भीतर भी वात, कफ और पित्त के रूप में त्रिदोष जो हैं उनका संतुलन हम बना करके चलें। यानी प्रकृति के साथ न्याय होना चाहिए, और अपने भीतर जो वात, कफ और पित्त त्रिदोष हैं उनका भी संतुलन हम बनाएं, जिससे कि हमें आरोग्य मिले और साधना में गहराई तक जाने में हमें अनुकूलता मिले। फिर त्रिगुण हैं, 3 ही गुण हैं, क्योंकि 21 जून का मतलब हो गया ना, मूलांक क्या है इसका? 3। तो जब मूलांक 3 है तो हम 3 से ही जोड़ी हुई चीज़ों को मैंने विचार किया। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के सत्व, रजस और तमस वही हमारे भीतर भी हैं। किसी के अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, किसी के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, और किसी के अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है। इसलिए मानव प्रकृति सबकी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, किसी में कोई गुण अधिक है, किसी में कम है। लेकिन जो बहुत तमोगुणी व्यक्ति भी है उसको भी हम योगाभ्यास कराते हैं, इसलिए कि ताकि उसके अंदर संतुलन बने। तमोगुणी व्यक्ति के भीतर भी सतोगुण का अंश होता है,
और जो बहुत बड़े ऋषि तपस्वी हैं उनमें सतोगुण की प्रधानता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं सुप्त अवस्था में, कहीं किसी कोने में तमोगुण उनके अंदर होता है। पता नहीं कब भटकना पड़ जाए, कब भटकने का अवसर हो जाए और हम संतुलन न बना पाएं। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमस, मतलब ये कम ज़्यादा तो होते हैं, लेकिन इनका होना बहुत ज़रूरी है, प्रकृति में भी और व्यक्ति में भी। और ये तीनों मिल करके ऐसे काम करते हैं जैसे दिया जलाने के लिए हमें अग्नि भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए और तेल भी चाहिए। दिए की तरह से ये चलते हैं। तो ये जो 3 का अंक है, ये हमें ये भी प्रेरणा देता है कि हम अपने जहाँ त्रिदोषों को संयम करना सीखें, वहाँ हम त्रिगुणात्मक जो हमारा स्वरूप है, 3 गुण हमारे व्यक्तित्व के अंदर, उनके अंदर भी संतुलन करना सीखें, उनको देखें, उनका विश्लेषण करें, उनका संतुलन बनाएं। एक और चीज़ है, मुझे लगा कि ये 21 जून वाली बात तो ठीक है, 21 तारीख समझ में आती है बात, लेकिन 21 अप्रैल भी हो सकती थी, 21 मई भी हो सकती थी, ये 21 जून ही क्यों? मैं एक साधक होने के नाते मनन करते हुए पहुंचा इस बात पर कि ये योग जो है ना, ये ऐसी विद्या है, और ये 21 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये एक ऐसा अवसर है। यानी विद्या भी हमारे पास है और अवसर भी हमारे पास में है। त्रिगुणात्मक प्रकृति की अनुकूलता भी है, त्रिदोषों की अनुकूलता भी है, और बहुत सारे हैं। तीन को अगर हम देखेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन जून में इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और ये मानव जो योनि है हमारी, कहते हैं ना अपनी जून संवार लो, तो ये शायद जून में इसलिए रखा होगा कि हम अपनी जून संवार लें, क्योंकि बहुरी नहीं आवनाया देश, हम इस शरीर में, इस रूप में दोबारा आने वाले नहीं हैं। ये जो अंतश्चेतना है, आत्मा है, उसको तो कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, कि इसकी चिंता ना करो, फिर लौट के आएंगे। लेकिन इस वातावरण में, इस परिवार में, इस शरीर में जो हमारे अब तक के संचित कर्मों की एक बहुत बड़ी पूंजी लेकर के हम पैदा हुए हैं, तो इस रूप में दोबारा आना नहीं होगा। और फिर दोबारा आने में मरण और पुनः जन्म दोनों की प्रक्रियाएं कोई आसान प्रक्रियाएं नहीं हैं। पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, वो बहुत असामान्य और पीड़ादायक प्रक्रिया है। तो इसलिए इस समय हमको मानव जून मिली है। कहते हैं 84 लाख योनियों से पार होने के बाद हमको मानव योनि मिलती है, मनुष्य की जून मिलती है। योग वो मार्ग है जो हमें गफलत से बाहर निकालता है और बार बार ये अभ्यास सुबह ही दिला देता है कि हम जो 84 लाख आसन हैं, जो योग की जीवन पद्धति है, उनसे हम उन योनियों को प्रतिदिन जी करके रिफ़्रेश कर लेते हैं और फिर उन योनियों के पार जाने की राह खोज लेते हैं। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना हमारी इस मान्यता को, और बल्कि कहिए कि इस जीवन शैली को भी बल देता है कि अवसर मिला है तो अपनी जो मानव जून है उसको संभाल लें। आपको एक बार फिर से 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी और ये मत सोचिए कि चलिए इस बार 21 जून अब पूरा हो गया, बेफिक्र हो गए। नहीं, बल्कि इसको योग दिवस के रूप में तो हम मना रहे हैं। मैं एक साधक होने के नाते, योग साधक होने के नाते आपसे कहता हूँ कि इसको हम योग संकल्प दिवस के रूप में अपने लिए आत्मसात करें कि फंक्शन ख़त्म हो गए, फोटोग्राफी हो गई, अखबारों में छप गया, मीडिया में हम पूरी तरह छा गए, उस सब से हमारा भला होने वाला नहीं है। उससे हम विद्या के प्रचार प्रसार में तो सहयोगी हुए हैं, लेकिन उससे उसका हमारे जीवन में स्थापन नहीं हुआ है। स्थापन संकल्प के साथ पूरा होता है। आप यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं
तो भी उसकी प्रतिपूर्ति, उसकी जो पूर्णता है वो आप संकल्प के साथ करते हैं। तो आइए, योग दिवस की शाम होते होते बिस्तर पर जाने से पहले, यानी सोने की तैयारी करने से पहले, एक बार दिन भर के जो चित्र हैं, चलचित्र है, उसको अपनी आँखों में घुमाइएगा, मन के दर्पण पर उसको देखिएगा, और फिर बहुत ज़्यादा सार्थक हो जाएगा ये पर्व जब हम आज का संकल्प लेंगे कि मुझे योगमय जीवन जीने के लिए कल सुबह से क्या क्या करना है। आपके एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। योगी बने, उपयोगी बने, योगी बने, सहयोगी बने, योगी बने, निरोगी बने। हरिओम।